आज के लेसन्स के स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 में आपको एक थिंकिंग के लिए पॉइंट गिवन है, जिसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल गिवन है। कबीर's मदर keeps a record of his height on each birthday. When he was 1 year old, his height was 70 centimeter. At 2 years, he was 80 centimeter tall, and 3 years he was 90 centimeter tall. His aunt Mira was studying in 10th class. She said, "It seems like Kabir's height grows in arithmetic progression." Assuming this, she calculated how tall Kabir will be at the age of 15 years when he is in 10th. She was shocked to find it. You too. Assume that Kabir grows in arithmetic progression. Find out his height at the age of 15 years. ठीक है, वैसे तो बायोलॉजिकल होता है सबकी हाइट पढ़ना, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको गिवन है कि जब वो 1 ईयर का था तब उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 70। ओके। सेकेंड ईयर में कितनी थी, 80। थर्ड ईयर में थी उसकी 90। ओके, तो जो डिफरेंस है डी इज कांस्टेंट। ओके, डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर। और टाइम कितना ले रहा है ये, 10th है ना, 10th तक बोल रहा है, मतलब 10th कब पड़ेगा वो, कि एज्यूम करके चलते कि वो मतलब 10th बोले तो 10th ईयर। ओके, यहाँ पे ईयर गिवन है, इज इन 10th। अच्छा, सो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे मिस्टेक होगी कि 10th में है वो एट द एज ऑफ 15। ठीक है, 10th क्लास एट द एज ऑफ 15, 15 ईयर का है वो। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो कितना बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहले साल में 70, दूसरे साल में 80, तीसरे में 90, ये तो गिवन है। चौथे साल में कितना होगा, चौथे साल में होगा 100, पांचवे में 110, छठवें में 120, सातवें में 130, आठवें में 140, नौवे में 150, छठवें में 160। ओ सॉरी, दिमाग कहाँ चला गया आज। सो 10th ईयर में होगा वो 160 का, 11th में 170, 12th में 180, 13th ईयर में 190, 14th ईयर में 200 एंड 15th ईयर में 210। सो 15वें साल में वो होगा 210 सेंटीमीटर का। तो हर बार ये कैलकुलेशन हम हर एक क्वेश्चन के लिए तो नहीं कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा। सो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। सो उसी फॉर्मूले को लेकर के यहाँ पे कुछ एक सॉल्व एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन है। फाइंड टी एन फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन फाइंड 30 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो 30वां टर्म हमको पता करना है। हम डायरेक्टली उस केस में 15th ईयर का भी पता कर सकते थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको गिवन है, देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 एंड 18। ठीक है, तो T1 है 3, T2 है 8, जैसा हमने पहले सॉल्व किया। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1। यहाँ पे गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो सबके बीच का डिफरेंस कॉमन होगा, सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका Tn=a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो a+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम उसमें भी यूज़ कर सकते थे। जैसे कि पहले साल में उसकी कितनी है,
70 सेंटीमीटर है। हमको एन दिया था 15th ईयर। ओके, सो और डिफरेंस था 10 सेंटीमीटर का। तो हम निकाल सकते थे कि उसकी 15th ईयर में कितनी होगी हाइट। तो ए 70 प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी। ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 70 प्लस 14 इंटू 10, 70 प्लस 14 मतलब 140, और इसे जोड़ने के बाद में हमारा आएगा 210। मतलब देखिए सेम हाइट आ रही है 210 सेंटीमीटर, है ना। तो हर एक ईयर का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे देखिए 30 टर्म आपको निकालनी है, 30वीं, ठीक है। तो एन की जगह पे 30 पुट कर देंगे, ए की जगह पे 3, डी की जगह पे 5। तो 30वीं टर्म होगी, यहाँ पे आपका आ रहा है 148, ठीक है। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू है 5, 3 प्लस 30वां टर्म माइनस एम और 5। तो ये हो जाता 30, 3, यहाँ पे आ जाएगा 29 गुना 5, 5×9 = 45, 4 5, 5×2 = 10, 14 प्लस 3, सो 147। इस तरह से डायरेक्टली आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओ 148, 5 + 3 8, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला सॉल्व एग्जाम्पल है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 560। ठीक है, तो इसमें गिवन है कि जो भी टर्म होगी टी एन की वैल्यू वो कितना है 560 है। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 है, डिफरेंस कितने का है 9 का है। देखिए 2 और 11 में डिफरेंस कितना है 9 का, ठीक है। सो ए इज 2, डिफरेंस इज 9 एंड टी एन इक्वल्स टू 560। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये गिवन है 560 इक्वल्स टू ए है 2 प्लस एन हमको निकालना है, डी की वैल्यू है 9। तो ये इधर माइनस हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये 558 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू n-1। सो इसके बाद में हमारी स्टेप होगी 9×6 = 54, 9×2 = 18, 62, ठीक है। 62, और ये इस साइड पे जाएगा -1 उधर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 63। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 63 आपका आंसर है। 63, 63rd टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 560। तब 63वें पॉइंट पोजीशन पे होगा, ये कहीं पर 63वें पोजीशन पे होगा 560। सो जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो कहाँ से आया, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। एन टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आपको पता है कि लेट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP arithmetic progression. Okay, so next term will be
क्योंकि कांस्टेंट होता है जो नेक्स्ट टर्म होगा और उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। विल बी ए प्लस डी, है ना। एंड आफ्टर दैट हेयर ए इज फर्स्ट टर्म and D is the common difference. Okay, therefore, the arithmetic progression series will be A, A plus D, A plus 2D, है ना। अगली बार दो का डिफरेंस रहेगा, इन दोनों को माइनस करके देखिए, यहाँ पे कॉमन जो डिफरेंस आएगा वो D आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा A प्लस 3D, वैसे वैसे ये चलते जाएगा। सो जो nth टर्म है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट टर्म होगा कौन सा, ए। सेकंड टर्म होगा ए प्लस 2 - 1 × D। इस तरह से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। थर्ड टर्म होगा ए प्लस 3 - 1 × D, ठीक है। फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 4 - 1 × D। देयर फोर nth टर्म इसकी वैल्यू होगी ए प्लस n - 1 × D। तो यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, और इसी का यूज़ हमने जो सॉल्व क्वेश्चंस है उनके वहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये था nth टर्म को निकालने का हमारा फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको सीरीज गिवन है, उसमें हमें ये वैल्यूज भरनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म 1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, उसकी भी वैल्यू 1, T2 मतलब सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 15, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 8 - 1 7, T3 माइनस T2 15 - 8 7, so difference is 7। सेकेंड वाला देखिए, 3 6 9 12, टर्म 1 3, टर्म 2 6, टर्म 3 9, टर्म 4 12, T2 माइनस T1 6 - 3 3, T3 माइनस T2 9 - 6 3, therefore difference is 3। now कुछ थर्ड, -3 -8 -13 -18, तो हमें डिफरेंस कॉम डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे -5 का है, ठीक है। तो T3 की वैल्यू कितनी है, T1 T2 T3 -13 -13, ठीक है। T2 -8, T4 -18, T1 -3, so T2 minus T1 -8 -13, ओ सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। हम डायरेक्टली सीरीज से यहीं से देखते हैं। सो -8 माइनस माइनस +3, है ना। तो ये हो जाएगा -5, T3 -13 +8 -5, सो ए की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है -5।
ना फोर्थ नंबर का देखिए, 70, 60, 50, 40 है ना। तो T1 70, T2 60, T3 50। ए की वैल्यू है 70, 70 से शुरू हो रही है। ए की वैल्यू है इसमें 70, एंड डी की वैल्यू है -10। 60 -70 करिएगा तो -10 आता है, ठीक है। था क्वेश्चन नंबर 1। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। कि अगर ये एपी में है तो हमें T20 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो टर्म 1 देखिए, T1, ठीक है। टर्म 1 है -12, T2 है -5। यहाँ पे डिफरेंस देखिए +7 का है, ठीक है। T3 है 2, T4 है 9। तो यहाँ भी डिफरेंस +7 का है, यहाँ पे भी +7 का है। आपको इस तरह से लिखना है T3 - T2, ठीक है। सो T3 - T2 हमारा 7 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। T4 - T3 9 - 2 मतलब 7 आ जाता है। Therefore D equals to 7। Therefore the given sequence is in AP, arithmetic progression। A is सीरीज का पहला जो है वो A रहता है, -12। D की वैल्यू है 7। Therefore 28 टर्म T20 equals to A plus n - 1 इंटू D, है ना। यहाँ पे Tn लिखेंगे। सो T20 इक्वल्स टू -12। ओ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। A plus n - 1 इंटू D। -12 प्लस n कितना है 20 - 1 इंटू D की वैल्यू है 7। सो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -12 प्लस 19 × 7। -12 प्लस 19 × 7 करेंगे, 7×9 = 63, 6 7 6 13। तो ये आ जाएगा 121। Therefore the 20th term will be 121। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऐसा गिवन है, ठीक है। डायरेक्टली आपको ए की वैल्यू लिखनी है। सो ए की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू है 4।
आपको सॉल्व करते समय इसको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू 12 है, T1 इक्वल्स टू 12, T2 इक्वल्स टू 16, T3 इक्वल्स टू 20, T4 इक्वल्स टू 24। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा 16 माइनस 12 4। T3 माइनस T2 हो जाएगा 20 माइनस 16 मतलब 4, देयर फोर डी इक्वल्स टू 4। इस तरह से आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ए की वैल्यू है 12 एंड डी की वैल्यू है 4। nth टर्म टी एन, आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 24 टर्म आपको इसमें फाइंड करनी है। T24 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 12 प्लस 24 माइनस 1 मतलब 23, डी की वैल्यू है 4। 12 प्लस 4 थी 12, एक 4 दूनी 8 और एक 9। तो ऐड करने के बाद में आएगा ये 2 और 2 4, 9 और 1 10, 104, ठीक है। सो देयर फोर 24 टर्म इज 104। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वैसा ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है। सो T1 इक्वल्स टू 7, T2 इक्वल्स टू 13, T3 इक्वल्स टू 19, T4 इक्वल्स टू 25। सो T3 माइनस T2, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर्स का आपको, टू टर्म्स का आपको डिफरेंस लेना है, T3 माइनस T2। तो 19 माइनस 13 6, T4 माइनस T3 25 माइनस 19, इसमें भी 6, ठीक है। तो D इज 6, देयर फोर ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है हमारी T1 मतलब 7। सो देयर फोर टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हमको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 19 टर्म, ओके। सो टी 19 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 7 प्लस 19 माइनस 1 18, डी की वैल्यू है 6। सो 7 प्लस 45 4 4 10, 108। तो इसे ऐड कर देंगे तो ये आएगा 115। T19, ठीक है। देयर फोर 19th टर्म इज 1115, 115, ठीक है, 115। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, T1 की वैल्यू है 9, T2 की वैल्यू है 4, T3 की वैल्यू है -1, -6, -11, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए -5 का है, ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे तो T3 माइनस
-1 -4, तो ये हो जाएगा -5। -6 माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा -5। देयर फोर ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू है -5। ठीक है। सो आपको फाइंड करनी है 27th टर्म। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T27 इक्वल्स टू 9 प्लस, यहाँ आएगा 27 -1 26 इंटू डी की वैल्यू है -5। सो 9, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, 6 × 5 = 30, 3 10 13 130। तो अब माइनस कर देंगे तो ये आएगा -121। देयर फोर 27th टर्म इज -121। ये आपका आंसर होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। सो सिक्स्थ, ओके, 3 डिजिट smallest 3 डिजिट नेचुरल number which is divisible by 5 is 100। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट तो 100 ही होता है। 99 तो 2 डिजिट में आएगा, और 101 डिविजिबल नहीं है 5 से, है ना, ये 20 बार। तब 5 अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 20 आएगा। देयर फोर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, तो 100 होगा, 105 होता है, 110 होता है, 115 होगा, और ऐसे ये चलते जाएगा कहाँ तक। आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999, है ना। तो 990 को भी ये डिवाइड करेगा, 995 को भी डिवाइड करेगा, उसके आगे डिवाइड कर नहीं कर सकता, है ना। तो हमारा T1 क्या होगा? डिफरेंस देखिए 5 का ही रहेगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो डी हमारा हमेशा 5 रहेगा। सो ए की वैल्यू है 100 एंड डी की वैल्यू है 5। तो ये सीरीज हो गई। इसमें लास्ट टर्म देखिए क्या है, 995। मतलब हमें अगर ये पता चल जाए कि आखिरी टर्म ये जो है ये किस नंबर पे है, कौन सी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टी एन का फॉर्मूला लिखते हैं, Tn = a+n−1 इंटू डी। सो 995 को Tn की जगह पे रख लेंगे। ये कौन सी टर्म है हमें फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू 100 प्लस n−1, डी की वैल्यू 5। तो ये इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 895 इक्वल्स टू n−1 इंटू 5। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, तो n−1 की वैल्यू हुई 175। देयर फोर ये इस साइड का 1 इधर जाएगा, तो 179, सॉरी। सो 179 प्लस 1 मतलब 180। सो ये 180 टर्म पे है। ठीक है,
n की वैल्यू 180 है। देयरफॉर देयर आर 180 3 डिजिट natural numbers which are divisible by 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ दैट एपी। मतलब इससे हमारा दो टर्म गिवन है, उससे हमें ए या फिर डी की वैल्यू निकालनी है, और दोनों को निकालने के बाद में हमको 41 टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेवेंथ वाला सॉल्व करते हैं। 11th टर्म क्या है एंड 21st टर्म। ठीक है, 11th टर्म है 16, 21st है 29। 16, ये है 29। सो हम फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे। दैट गिव्स अस T11 इक्वल्स टू, तब इसकी वैल्यू तो 16 है, हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। T11 की वैल्यू है 16 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10D। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 1। सो इससे हमें मिलेगा 21st टर्म की वैल्यू क्या है 29 इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू है 21, मतलब ये आएगा 20D सेकेंड। देयरफॉर हम इक्वेशन 1 is subtracted subtracting equation 1 from equation 2। ठीक है, तो ये आएगा हमारा a प्लस 20D इक्वल्स टू 29 और a प्लस 10D इक्वल्स टू 16 माइनस कर देंगे, तो a की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, b की वैल्यू आएगी 10D इक्वल्स टू 19 में से 16 माइनस करेंगे 29 में से, तो आपकी वैल्यू आएगी 13। ओके, सो डी की वैल्यू होगी 13/10। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 16 इक्वल्स टू ए प्लस 10D। डी की वैल्यू है हमारा 13/10। सो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी हमारी 16 - 13 मतलब 3। ओके, देयर फोर ए की वैल्यू हमारी आ गई है 3, डी की वैल्यू है
13/10। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम किसी भी नंबर का हम वैल्यू निकाल सकते, किसी भी टर्म की। तो हमको फाइंड करना था 41, है ना। ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 13/10। सो T41 आ जाएगा हमारा 3 ए की वैल्यू प्लस 40 × D 13/10। तो ये आ जाएगा 3 प्लस, ये 4 बार में हो जाएगा, 13×4 = 52। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 55। T41 की वैल्यू है 55। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 11, 8, 5, 2। ए की वैल्यू 11 हो गई, डी की वैल्यू -3 हो रही है। इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि इस नंबर को -3 करते जाने पे ये नंबर कहीं ना कहीं -151 पे होगा। सो वो कौन सी टर्म होगी, है ना। तो टी एन की जगह पे -151 रख देंगे, ए की जगह पे 11, डी की भी जगह पे -3। तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी इससे। जैसे कि टी एन की जगह पे -151 रखेंगे, -151 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 11, ए की वैल्यू है 11, डी की वैल्यू है A + n - 1। एन हमें पता नहीं है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है -3। तो माइनस माइनस इधर +3 हो जाएगा, ये इधर जाके -11 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 -162 इक्वल्स टू -3 × n - 1। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। अब 3 का हम इसको डिवीजन कर देंगे, 3×5 = 15 और 3×4 = 12 इक्वल्स टू n - 1। तो n की वैल्यू होगी 55। सो जो 8 नंबर का है इसकी वैल्यू हमारी आई है 55, 55th टर्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। सो स्टार्ट करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सो नेचुरल नंबर्स which are divisible by 4 from, नंबर कहाँ से कहाँ तक दिया है हमें, 10 to 250, 10 to 250 आर। ओके, तो 10 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है। 12 है हमारे, 12 आता है टेबल में 4 के। इसके बाद में 4 4 से बढ़ते जाएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। 250 होता है क्या, 250 के नज़दीक वाला 250 एंड उससे थोड़ा से कम, ठीक है। तो 250 डिविजिबल है क्या, नहीं है, है ना। 4 से डिवाइड करके देखिए, 250/4, तो 4 6 × 24 हो जाएगा।
बचेगा 1, 10, 4 दूनी 8, रिमाइंडर फिर भी 2 बचता है। ठीक है, तो 248 को करके देखते हैं, क्योंकि 249 तो होगा नहीं, क्योंकि वो ऑड नंबर है। तो 248 को करके देखिए। 248, तो 6 चौ 24 के 8 नीचे आएगा तो 6, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0, मतलब आखिरी जो संख्या आ रही है वो 248 है। तो इसके पहले 4 कम होगा, मतलब 244 होगा। इस तरह से आपकी ये सीरीज बन जाएगी। सो देयर फोर ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है 4, मतलब 4 से ही तो बढ़ेगा, 4 से डिविजिबल है तो। सो ए की वैल्यू 12 आ गई, डी की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें क्या निकालना है इसमें? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी डिविजिबल बाय 4, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आखिरी जो टर्म है वो कितनी है? 248। ठीक है, ए की वैल्यू है 12 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है n-1 इंटू डी की वैल्यू है 4। तो ये माइनस करेंगे इससे, तो ये आएगा 6, 8 में से 2 गए 6, 3, 236 इक्वल्स टू 4 इंटू n-1। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 20, 3, 4 9 36, n-1। सो n की वैल्यू होगी 60, n की वैल्यू है 60। सो देयर फोर there are 60 numbers which are divisible by 4 between 10 to 250। ओके, ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो 9th हो गया, 10th नंबर का क्वेश्चन। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो 17 term will be, है ना, बाय फॉर्मूला हम करते हैं। 17 टर्म क्या होगा? T17 इक्वल्स टू A+17 में से एक गए 16 D। ओके, ये फर्स्ट हो गया। कंपेयर किससे करें? 10th टर्म। 10th टर्म T10 इक्वल्स टू A+9D होगा, 10 में से एक गए 9। दूसरा जो गिवन है वो क्या है? फ्रॉम गिवन कंडीशन 17 टर्म जो है वो कितना है? 7 मोर देन T10, है ना। तो A+16D इज इक्वल्स टू 7 + A+9D। तो ये A इधर आएगा तो ये माइनस, एक माइनस हो जाएगा तो ये कैंसल आउट हो गया। 16 में से 9 हो गए 7D इक्वल्स टू इधर बचा है 7। देयर फोर D की वैल्यू है 1। देयर फोर कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, therefore common difference is 1। यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन नंबर 10th में। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट होता है।
ठीक है। थैंक यू।